हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बॉट ट्रेडर्स। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज हमारा ट्रेड कैसा रहा। तो जब आज मॉर्निंग में जब ये एक सेलिंग आता है और उसके बाद कंटिन्यूशन एक हायर हाई बना के बाइंग में जाता है, जो कि रेजिस्टेंस तोड़ देता है अपना डे रेजिस्टेंस। यहाँ से एक लोअर हाई बनाता है और मार्केट गिरता है। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब मार्केट सुबह में एक रेंज फॉर्म करता है, जो कि हम लोग देखते हैं एक 107 का लो और 170 के आसपास का हाई। तो यहाँ पे एक रेंज बनाता है। फिर हम लोग फिबोनाची में देखेंगे कि यहाँ पे लो हाई में किस जोन से रिवर्सल आ सकता है। तो मार्केट जब ये गोल्डन जोन में आता है और एक कैंडल क्लोज करता है बुलिश गोल्डन जोन से अपर सपोर्ट लेके, तो हम लोग एक यहाँ पे जैसे ही क्लोज करता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड पंच करते हैं। और इस पंच में हम लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि जो 0 और -0.5 के बीच जो 50% का लेवल होता है, उस लेवल तक मार्केट अपना आना चाहिए। ये हम लोग 1:2 का एक्सपेक्टेशन से ट्रेड पंच करते हैं। तो ये हम लेवल ड्रॉ किए और 0.5 का जो है बीच का बिल्कुल 50% के लेवल पे हम लोग ट्रेड को टारगेट सेट करते हैं अपना। हमारा एक्सपेक्टेशन भी होता है ये जो रैली आया है, यही मूव के लिए हम लोग इस ट्रेड को पंच करने के लिए एक्सपेक्ट करते थे। तो आपको अगर इसी तरीका से प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सीखना है तो बॉट ट्रेडर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लीज हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो। ये जो रेंज आया है, ये जो मूवमेंट थी, ये हमें समझ में आ रहा था। अब हमें देखते हैं कि हमारा ट्रेड कैसा चलेगा। ये जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये वीडियो अब आपको देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले तो जैसे हमने पंच किया तो थोड़ा सा तो नेगेटिव गया, बट एक पुश कैंडल से इसको पुश मिलता है मार्केट को और मेरे बाइंग के ऊपर चलने लगता है ट्रेड। बट ये ट्रेड जो है वो बाइंग के ऊपर जाता है और वापस से अपना नीचे आ जाता है। हम लोग एसएल जो है वो 131 के आसपास भी प्लेस कर सकते थे, जो लेवल है नीचे सपोर्ट लाइन का, बट हम लोग चाहते थे कि थोड़ा स्पेस दे ताकि 131 का जो है वो एक बार हो सकता है कि इसको टच करके मार्केट फिर ऊपर जाए, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेस देने का कोशिश किया। और यहाँ पे वही हुआ, एक बार टच किया मार्केट और फिर ये वापस अपने प्राइस जो है वो फेवर में तो नहीं जा रहा है, बट वो टच करके ऊपर आ जा रहा है उस जोन से। तो हमें लग रहा है कि हमने सही एसएल प्लेस किया है नीचे थोड़ा सा। जब ये कंटिन्यू किया तो हमारे फेवर में तो मूव करने लगा था, बट फिर से रिजेक्शन मिला प्राइस को ऊपर से, अब जो है वो नीचे चला गया। मेरे बाइंग के पास ही ये घूमता रहा। जब ये कुछ टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे घूमते रहता है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मार्केट में मूव आए और ये अच्छा कंटिन्यूशन मिले। बट जब ये अपना R3 का लेवल होता है, R1 होता है, सॉरी R1 का जब लेवल होता है यहाँ पे, तो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब से ही R1 के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो हम अपना एसएल को थोड़ा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके कैंडल के लो पे शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे वो क्लोजिंग भी आ जाता है, तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। जो इस क्लोजिंग के बाद थोड़ा हाई निकलता है क्लोजिंग का, तो अब हम लोग जो अपना एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके अपना इस कैंडल के लो पे प्लेस करेंगे। ठीक है, ये रहा 148 का लेवल जो कि थोड़ा ठीक है। अब हम लोग इसको एक्चुअली इसमें क्या है ना कि हम लोग का 1:1 मिल चुका है अब, तो हम लोग जो अपना वो एसएल को मिनिमम पे ले आए हैं। ये थोड़ा सा प्राइस 1:1 के बाद रिजेक्ट होने लगा था, तो हम लोग अभी तो शांति से बैठे हुए थे, कोई बात नहीं था। हम लोग बस अब एसएल छोटा हो चुका था तो हम लोग शांति से बैठे हुए थे यहाँ पे। बट जब ये वापस ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है और ये प्राइस हम लोग के हमारा 1:2 आ जाएगा अराउंड 160 के अप्रॉक्स में हमारा 1:2 बन जा रहा है उसमें। ठीक है, तो हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि 1:2 मिले इसमें, उससे ज़्यादा भी रहेगा तो बेहतर है। तो इसलिए हम लोग जो है वो 1:2 पे बुक नहीं करेंगे, ट्रेल करेंगे अपना पोजीशन को। और वही एक्सपेक्टेशन होता है हमारा, जब ये 1:2 के आसपास पहुंच जाता है हमारा, तो हम कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं अपना एसएल को ट्रेल करके। और अब तो जो है कि हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अपना एसएल को कैंडल के पास लेके चले जाते हैं। ठीक है, 150 के अराउंड ले आते हैं। अब जब ये यहाँ पे बहुत अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है, अब इसको और अभी एक और पुश मिलता है तो हम लोग एसएल और छोटा करेंगे। अब हमारा 1:2 तो आ चुका है इसमें। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सके। ये अगर R2 के पास से रिजेक्ट होता है तो और बेहतर होगा। ये तो 2 पॉइंट पहले से रिजेक्ट होने लगा, तो हम लोग इसी कैंडल के लो पे एसएल को अपना शिफ्ट कर लिए हैं। अब हमें काटेगा तो 1 ट्रेलिंग पे 1:2 तो हम लोग अभी भी हमें मिलेगा ही मिलेगा, अगर ट्रेलिंग एसएल भी जाता है तो। और अगर और ऊपर मिलता है तो बेहतर है।
लेकिन यहाँ पे अराउंड जो हमारा निफ्टी में जो टारगेट था वो निफ्टी में टारगेट आ चुका है, बट हम लोग इसमें चाह रहे थे कि R2 के पास मिल जाता प्राइस, चूंकि एक ऊपर में रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर उसको टच कर लेता है तो हम लोग को वहाँ पे हम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है। बट ये थोड़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो 1:2 भी हो सकता है, तो हम लोग को बुक करना पड़े। ये तो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक कैंडल बनाया, ये फिर प्राइस नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, तो हमें तो अभी सपोर्ट कर रहा है प्राइस। अब अगर रिजेक्ट होगा तो हम लोग यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्योंकि फिर वो नीचे कंटिन्यू कर सकता है। ये तो रिजेक्ट हो गया, कंटिन्यू कर गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बुक कर लिए हैं। थैंक यू।